एक गांव था बल्लभपुर और उसके करीब और एक गांव था बल्लभपुर। दोनों गांव के बीच में एक घना जंगल था। एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए जंगल के बीच में से होकर गुजरना पड़ता था। लेकिन कुछ दिनों से जो भी उस जंगल वाले रास्ते जाता वो और कभी लौट कर नहीं आता। बीच बीच में जंगल से भयानक घंटे की आवाज सुनाई पड़ती थी। दोनों गांव में दहशत फैल गई और लोग उस जंगल वाले रास्ते से गुजरना छोड़ देते हैं। लोगों में ये बात भी फैल गई कि जंगल में एक घंटक राक्षस रहता है और जो भी जंगल में जाता उसे जान से मारकर खा जाता है वो। भैया ये रास्ता बल्लभपुर को जाता है ना? हाँ भैया जी, मगर आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं? वहाँ मैं इत्र बेचने जा रहा हूँ। मामा जी का खत भी मिला था। उन्होंने लिखा था कि उनका परिवार भी अब वही गांव में आकर बस गया है। वहाँ जाकर उनसे मेरा मिलना भी हो जाएगा। मगर आपको इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। क्या ये रास्ता उस गांव की तरफ नहीं जाता? जाता तो है पर क्या? पर ये कि इस जंगल में घंटक राक्षस रहता है और जो भी इस जंगल में जाता है उसे मारकर खा जाता है। वो आदमी और कभी वापस नहीं आता। उसी समय घंटे की आवाज सुनाई देती है। सुन रहे हो ना, ये उसी घंटक राक्षस की हुंकार है। जब दोनों में ये बात चल ही रही थी तब पास के पेड़ के नीचे बैठा सामू सारी बात सुन रहा था। सामू सोचता है, सब लोग घंटक राक्षस से कितना डर रहे हैं। उसके डर के चलते पास गांव में रहने वाले अपने दोस्त और ब्याही गई बेटी से भी नहीं मिल पाते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि राक्षस भी होते हैं। मामला जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे एक बार जंगल चलकर देखना चाहिए। लोग वापस क्यों नहीं आते और ये घंटा की आवाज कैसी है? मगर राक्षस होगा तो वो मुझे मार डालेगा। मारेगा तो मारेगा। मैं तो अनाथ लड़का हूँ और गरीब भी हूँ। मेरा कोई नहीं है। मेरे मर जाने से किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे तो कभी कभी 4-5 दिन खाने को भी नहीं मिलता। कभी वैसे भी मर जाऊंगा। मुझे मौत से क्या डर। सामू जंगल में जाता है और पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगता है। अरे ये क्या? यहाँ तो डकैतों का एक दल है। उन बदमाशों ने जंगल से जाते हुए एक राहगीर को पकड़ लिया। अरे उससे उसका सारा धन छीन लिया उन लोगों ने। और ये तो बेहद गलत किया। उसको मारकर यही जंगल में दफना दिया। अच्छा, तो इस तरह से ये डकैते जंगल में आने वाले लोगों की धन संपत्ति हड़प लेते हैं और मारकर दफना देते हैं, जिस वजह से लोग फिर कभी गांव वापस नहीं आ पाते और लोग सोचते हैं कि घंटक राक्षस खा गया। ये बात तो समझ गया, पर मुझे अभी तक ये नहीं पता चला कि घंटे की आवाज सुनाई कहाँ से पड़ती है। तभी एक डकैत सामू को देख लेता है। सरदार, वो देखिए, एक आदमी। पकड़ लो उसे। लगता है आज ज्यादा ही धन मिलने वाला है। पहले एक मिल गया और अब दूसरा बकरा भी। डकैतों का झुंड सामू को पकड़ लेता है। क्या क्या माल रखा है? निकाल। निकालता है कि नहीं? मेरे पास कुछ भी नहीं है हुजूर, मुझे ना मारे। अच्छा, ऐसी बात है, अभी पता चलेगा। रुक दोस्तों, जरा इस महाशय की तलाशी ली जाए। डकैत उसकी तलाशी लेते हैं। नहीं सरदार, इसके पास कुछ भी नहीं है। मुझे तो लगता है ये भी एक लुटेरा है, इसीलिए तो खाली हाथ जंगल में घूम रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्यों ना इसको भी हमारे दल में मिला लिया जाए। सही रहेगा सरदार। क्यों रे, तू रहेगा हमारे साथ? सामू सोचता है कि अगर मैं इनको ना कहूँ तो ये लोग मुझे मार देंगे। हाँ ही कह देता हूँ। हाँ क्यों नहीं, पर मुझे घंटक राक्षस खा तो नहीं जाएगा।
सारे डकैत हंसने लगते हैं। तू बहुत भोला है, कोई राक्षस वाक्षस नहीं है। नहीं नहीं, मैंने अनेकों बार घंटे की आवाज सुनी है। हम लोगों ने एक बार गांव से लूटकर कुछ सामान लाए थे। उसे जब आपस में बांट रहे थे तब एक बंदर आके पीछे से एक बड़ा घंटा झपट लिया और पेड़ पर चढ़ गया। अब जब उसका मन करता है वो उसे बचा लेता है। सामू जंगल से गांव लौटते वक्त एक घने पेड़ के ऊपर एक बंदर को बैठकर घंटा बजाते देखता है और समझ जाता है कि यही वो बंदर है जिसे लोग घंटक राक्षस समझ रहे थे। मुझे पता है आप लोग घंटक राक्षस की वजह से परेशान हैं। आप लोगों की इस समस्या का समाधान मैं कर सकता हूँ। आप लोग चाहें तो मैं उस राक्षस को मंत्र के जरिए हमेशा के लिए जंगल से खदेड़ सकता हूँ। अगर तुम ये काम कर दो तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारे लिए घर बनवा दूंगा। हम लोग भी चंदा जमा करके तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। ठीक है, फिर मुझे मंत्र पढ़ने के लिए 2 दिन का समय दिया जाए। सामू पहले तो पुलिस स्टेशन जाता है और उनको डकैतों के बारे में सब बता देता है। पुलिस चाचा, जंगल में एक डकैतों का दल है जो लोगों का धन छीन लेते हैं और फिर लोगों को मार देते हैं। आप जाके उन्हें पकड़ लें। जंगल में कौन जाएगा बाबा, कहीं घंटक राक्षस निकल आया तो। आप उसकी चिंता मत करें, आप मेरे साथ चलें। मुझे मंत्र आता है, जिस मंत्र को सुनते ही राक्षस, भूत, पिशाच सब भाग जाते हैं। तो फिर चलो तुम आगे आगे, हम पीछे पीछे। अलाए बलाए कलाए, हनुमान जी का आदेश है। सारे राक्षस, भूत, पिशाच पलाए। सामू के साथ जंगल में जाके पुलिस सारे डकैतों को पकड़ लेता है। फिर सामू उस बंदर को ढूंढ लेता है। उससे घंटा छीनने के लिए सामू को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आखिरकार वो घंटा छीन ही लेता है और जंगल में एक बड़ा सा गड्ढा बनाकर उस घंटे को हमेशा के लिए दफना देता है। फिर कभी किसी को घंटक राक्षस की आवाज सुनाई नहीं पड़ती और जंगल के रास्ते से भी लोग बिना डरे आना जाना करने लगे। सामू के लिए प्रधान जी ने एक घर बनवा दिया और बाकी गांव वालों ने चंदा इकट्ठा करके 100 स्वर्ण मुद्रा भी दिए। उस पैसे से सामू एक हलवाई की दुकान चलाता है और खुशहाल जिंदगी बिताने लगता है।